सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत टाइम बाद आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ और इस वीडियो को डालने का मोटिव यही है कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपको एक एक ऐसी चीज़ बता सकूं जो कि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे कोई बता रहा है। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ कि मून से टेंथ हाउस के उस भाव को। ठीक है, केवल और केवल भाव की बात होगी, ना तो राशि की होगी, ना स्वामी की होगी, उस राशि स्वामी की। ना तो मैं यहाँ पे प्लेनेट को डिस्कस कर रहा हूँ और ना तो आस्पेक्ट और ना ही नक्षत्र को डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम इन कार तत्वों को मिक्स करके बनाएं, मतलब चीजों को आगे ले जाएं। तो पिछली वीडियो में मैंने जिस तरीके से बात की थी तो आपको ऐसा बहुत सारे एक तो कमेंट ऐसे आए थे जहां पे लोग कंफ्यूज थे कि अगर इस तरीके से काम हो, मतलब अगर नक्षत्र भी देखा जाए तो सारे के सारे भाव एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप डीपली अगर लाइफ को देखें तो आपकी लाइफ में हर भाव एक्टिवेट होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज आपको मिल रही होती है, लेकिन कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। ठीक है, लेकिन एक्टिवेट तो हर भाव होता है। ठीक है, आज तो टेंथ की बात होगी। तो इस तरीके से देखिए कि गोचर को भी देखना पड़ता था और मैं इसीलिए ये वीडियो ऐसे बना रहा हूँ कि आज मैं अगर आपको ये भाव के बारे में बताऊंगा तो अगले दिन मैं आपको राशि के बारे में, फिर स्वामी के बारे में, फिर आपको ग्रह के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल भी एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकता। ठीक है, और एक वीडियो में अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप नहीं समझ पाओगे, क्यों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज होगी बात चंद्रमा से 10वें स्थान के बारे में। देखिए, चंद्रमा ही क्यों, ठीक है, चंद्रमा ही क्यों, जब भी आप बात करेंगे कि किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट, आपका नक्षत्र कहाँ से डिसाइड होता है? आपके चंद्रमा से। आपकी राशि कहाँ से डिसाइड होती है? आपके चंद्रमा से। और राशि का इम्पैक्ट पड़ता है आपके मन पे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। ठीक है, हमारे खाने का कारक होता है। व्यक्ति के कुंडली में बाकी के सारे प्लेनेट अगर अच्छे हो, राजयोग हो, और चंद्रमा एक पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति मानसिक शांति की ओर नहीं जा पाता है। व्यक्ति हमेशा मानसिक तौर से अशांत रहता है, या फिर व्यक्ति को मतलब असीमित धन भी मिल जाए, व्यक्ति तब भी एक सुख शांति नहीं नहीं पा सकता, मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि मन इधर उधर लगा हुआ है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग नहीं भी होते हैं और जिसका वो होता है, मतलब चंद्रमा स्ट्रांग होता है, तो ऐसा व्यक्ति मन से जीता हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी हार भी जाए, वो कभी भी हार नहीं मानता है। ठीक है, वो हमेशा कोशिश करता रहेगा और एक दिन उसे सफलता मिलेगी। बट ये डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली कैसी है। बट व्यक्ति मानसिक रूप से शांत रहता है। ठीक है, संतोष का भाव व्यक्ति में रहता है। देखिए, टेंथ हाउस हमारा आकाश का भाव बोला गया है। टेंथ हाउस जब सूर्य, देखिए, हमारे 11-12 बजे के बीच में आता है तो हमारा सूर्य जाता है हमारे यहाँ टेंथ हाउस में, जो कि उसके लिए बहुत अच्छी स्थान है। ठीक है, टेंथ हाउस हमारा उपचय भाव बोला जाता है, लेकिन उपचय भाव ये तभी होता है जब यहाँ पे कोई प्लेनेट पड़ता है। ठीक है, वरना ये उपचय भाव नहीं माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ कर्मों को भी डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे मन में वो चीजें स्टोर रहती है। मन एक ऐसी चीज है जहाँ पे विचारों को, हमारी मेमोरी को रखने की मतलब एबिलिटी होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऐसा हमारी ब्रेन में होता है कि यार मैं ये चीज पहले से करके आया हूं, या फिर मुझे इस चीज में सफलता मिलने की चांस बहुत ज्यादा है। और अगर मैं उस भाव के बारे में आपको बताऊं, केवल केवल भाव के बारे में, तो आपको क्या पता चलेगा? आज आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा भाव है जो कि आपको मानसिक शांति दे सकता है, जो कि आपको मेंटल कैपेबिलिटी देता है, जो कि आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो। उस भाव से रिलेटेड वो कार्य तत्व आपको, जब भी आप उनको करने की कोशिश करेंगे, आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। या फिर मैं बोलूं दूसरे शब्दों में कि आपका मन वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, उस भाव में लगा हुआ है। तो आपका भाव अब हम देखते हैं कौन सा वाला है। तो अब देखते हैं जिनका भी मून फर्स्ट हाउस में है तो उनका टेंथ हाउस यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं पेन निकाल देता हूँ। तो देखिए, टेंथ हाउस से क्या देखा जाता है? हमारा करियर देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब आप जब भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हर व्यक्ति अपने करियर की ओर जाना चाहता है, लेकिन जिसका भी मून फर्स्ट हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि वो करियर में बहुत ज्यादा ऊंचे पद पे जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनका भी मून फर्स्ट हाउस में होता है, उनकी सोच बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मुझे मुझे एक एक्सट्रीम लेवल की पोजीशन पे जाना है, जहाँ पे लोग, मतलब आप देख सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा भी
उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके से होती है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो अपने करियर में राइज़ देखना चाहता है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ, क्योंकि 10th हाउस हमारे कर्म का भाव होता है, तो अगर व्यक्ति कर्म करता है, देखिए कर्म हर कोई करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कर्म करने से मानसिक शांति का आभास होता ही होता है, ये बात 100% श्योर है। लेकिन देखिए जब भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आएगा तो यहाँ पे अफ्लिक्शन के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं, ठीक है? तो आप ये भी देख सकते हैं कि चंद्रमा किस स्थिति में बैठा है। अगर देखिए अभी मैं इसीलिए कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे 10th हाउस में बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि ग्रह देखना पड़ता है, मतलब कौन से राशि है। लेकिन मैं आपको आज मैं बेसिक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि व्यक्ति किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है? वो तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। अब देखिए क्या करना चाहिए आपको, जब भी आपका कोई प्रोफ़ेशन में आप जाने की कोशिश करो तो आप अपनी हॉबी की तरफ जाओ, ठीक है? जो आपको चीज़ें पसंद है करना, उसको आप अगर प्रोफ़ेशन बनाते हो तो आपको यहाँ पे मानसिक शांति मिलेगी। नहीं तो देखिए अगर आपके कर्म में गड़बड़ी होगी या फिर आपका कर्म मतलब आपको पसंद नहीं जो आप कर रहे हो, तो यहाँ पे मानसिक अशांति बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे व्यक्ति उसको सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे बाकी लोग, आपको पता होगा कि लोग बोलते हैं कि यार मुझे ये जॉब नहीं करनी थी, लेकिन कर रहे हैं फिर भी, ठीक है? और उन्हें ऐसा लगता है कि कभी-कभी वो सोच लेते हैं कि यार नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन जिसका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, वो ऐसा बिल्कुल मतलब उसको उसको नींद नहीं आ सकती ऐसे में, ठीक है? उसको हमेशा चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करे। और ये चीज़ कहाँ से देखोगे आप? यहाँ पे प्लैनेट को देखिए, आप यहाँ पे राशि को देखिए, नक्षत्रों को देखिए और आपकी बाकी की प्लेसमेंट देखिए। आप यहाँ पे D7 को भी देखिए, ठीक है? न सॉरी D9 को देखिए। तो इस तरीके से काम कीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जब जिसका भी चंद्रमा दूसरे हाउस में आएगा। तो दूसरे हाउस में आएगा तो अब हम क्या देखेंगे, ठीक है? अब हम देखेंगे यहाँ पे 11th हाउस को। 1 सेकंड गाइस, इसको देखेंगे। 11th हाउस किस चीज़ का होता है? 11th हाउस प्रॉफ़िट का होता है। हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है। अब देखिए जब सेकंड हाउस में मून आता है, मून वैसे ही सेकंड हाउस में अच्छा होता है, ठीक है? बेसिकली व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है जब सेकंड हाउस में मून होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे व्यक्ति धोखा करने की कोशिश करता है व्यक्ति के साथ और व्यक्तियों के साथ, किस लिए? अपने प्रॉफ़िट के लिए। व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्रॉफ़िट हो हर किसी काम में। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है मतलबी भी होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस हो, राहु का इन्फ्लुएंस हो, तो व्यक्ति गलत तरीके से भी धन कमाता है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि इस व्यक्ति की मानसिक शांति, इस व्यक्ति की मेंटल पीस मिल रहा है इसको प्रॉफ़िट से, इसके फ्रेंड सर्कल से। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मेरे मित्रता बड़े-बड़े लोगों के साथ हो या फिर इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मेरे दोस्त भी रिच हो, या फिर आप एक एक वो देख सकते हो कि दोस्तों के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करने की कोशिश करता है फ्रेंड सर्कल में, और व्यक्ति हर वक्त चाहता है कि मेरा प्रॉफिट हो। मतलब क्या है इसका? देखिए ये व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो ये मन में सोच रहा है कि यार इससे मेरे को क्या फायदा मिलेगा, इससे मेरे को क्या, मैं इससे क्या सीखूं। अब देखिए फायदे का मतलब दो तरीके से होता है, या तो आप नेगेटिवली दूसरे को मतलब वो कहिए दूसरे से आप अपना फायदा निकालिए, या फिर एक पॉजिटिव रूप में फ़ायदा ये होता है कि आप उससे कुछ सीखिए, ठीक है? तो इस तरीके से भी होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, आप पूरी कुंडली को देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा आप किस फ़ायदे की बात कर रहे हो, ठीक है? देखिए अगर परमात्मा ने आपको मधुर वाणी दिया है सेकंड हाउस के मून के कारण, तो बिल्कुल भी आप यहाँ पे दूसरों को छल मत कीजिए, अपने प्रॉफ़िट के लिए दूसरे का लॉस मत कीजिए, ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ें को ध्यान रखते हैं, तो आपका भी मून सेकंड हाउस में, आपके 11th हाउस आपका यहाँ पे वो हो जाता है। अब बात करते हैं जिनका भी मून थर्ड हाउस में है। अब तीसरे घर के मून वाले को देखना है 12th हाउस, ये हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है? 12th हाउस। अब देखिए 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस होता है हमारी यात्राओं का। कौन सी यात्राएं? विदेश यात्राओं का होता है, हमारे व्यय का होता है, हमारे मोक्ष का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से कारतत्ता काम करेंगे। जब भी किसी का थर्ड हाउस में मून आएगा तो ऐसे व्यक्ति हमेशा चाहत रहेगी कि वो विदेश यात्रा की ओर जाए। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि वो विदेश में काम करे। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि वो हमेशा पैसों को व्यय करे। अब देखिए एक चीज होती है, दो तरीके के लोग आपने देखे होंगे, एक जो पैसे खर्च करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने पैसे खर्च कर दिए और मुझे नहीं करने चाहिए थे, या फिर भले उनको वैल्यू भी मिली उस पैसे से लेकिन वो फिर भी रिग्रेट करते हैं। और एक टाइप के लोग ये होते हैं जो
जिन्हें पैसे खर्च करते हैं और उन्हें खुशी मिलती है कि यार मैंने पैसे खर्च किए, मुझे ये वैल्यू मिली इससे और मुझे अच्छा लगा। तो ये जिसका थर्ड हाउस में मून है, वो ऐसा पर्सन होता है जिसको पैसे खर्च करने से भी खुशी मिलती है। इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि यार मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है? ये अपनी कमाई अगर खर्च भी कर देते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है? इसकी मेंटल कैपेबिलिटी पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी मेंटल हेल्थ पे इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से ये सोचे कि मैंने पैसे खर्च किए हैं। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैं एक रेमेडी देता हूँ आपको, क्योंकि थर्ड हाउस का मून इतना अच्छा मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है? क्यों नहीं मानता हूँ? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा जो कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? आपको मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए, ठीक है? और अगर आप जाते हो, मेरे को पता है कि थर्ड हाउस के मून वाले को मेडिटेशन की मतलब एक उस तरफ जाने की कोशिश वो करता है लेकिन कर नहीं पाता है। आप कभी भी उसको रूटीन में नहीं ला पाते हो जो कि आपको लाना है। वैसे भी नया साल स्टार्ट हो गया है, एक गोल बना दीजिए कि मुझे हर हर टाइम मेडिटेशन करनी है, मतलब हर दिन मेडिटेशन करनी है, 5 मिनट की ही करो, क्योंकि इससे जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की कोशिश करोगे, जब आप ओम का उच्चारण करोगे, तो क्या होगा कि आपकी आपके थर्ड हाउस के मून को स्ट्रांगली मतलब आपको मतलब पराक्रम भी बढ़ेगा और आपका आपकी मेंटल हेल्थ को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं जिनका भी मून फोर्थ हाउस में गया है। एक सेकंड पेन निकाल देता हूँ मैं अपनी। जिनका भी मून फोर्थ हाउस में गया है, मैं मानता हूँ कि यार फोर्थ हाउस के मून की पोजीशन बहुत अच्छी है अनटिल एंड अनलेस राहु केतु नहीं देख रहे हैं और बाकी की कंडीशन भी ठीक है। अगर ठीक है तो चौथे घर में मून बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अपना, ठीक है? बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि चौथे भाव हमारे सौम्य प्लेनेट के लिए ही बना है, इसी का ये भाव है मून का ही। और अगर आपको फोर्थ हाउस में मून मिला है तो कहीं ना कहीं आपको, मैं मानता हूँ कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे पुण्य किए थे, ठीक है? गुड कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है आपको, लगन देखना है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, जिसका भी मून फोर्थ हाउस में होता है ऐसा व्यक्ति इमोशनल होता है, अंदर से इमोशनल होता है। और अगर ये फर्स्ट हाउस इसका स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 10th यही पढ़ रहा है, फर्स्ट हाउस पढ़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसे इमोशनली स्ट्रांग करता है इसका खुद का सेल्फ। ऐसा व्यक्ति दूसरे की ओर मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति खुद को ही मोटिवेट करता है। ऐसे व्यक्ति को सेल्फ लव करना पसंद है। ऐसा व्यक्ति का ध्यान खुद पे बहुत ज्यादा होता है। जैसे राहु वाला व्यक्ति अपने खुद को मतलब ऐसा जज करता है कि यार मैं ऐसा दिख रहा हूँ, या मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, या मुझे अपने लुक्स में ये इंप्रूव करना चाहिए, मुझे ये पहनना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, इसको अपनी मानसिक इसकी मानसिकता बहुत ज्यादा है इस चीज में। ये खुद को लेकर बहुत ज्यादा कभी कभी इनसिक्योर भी हो जाते हैं, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी इनको आ जाता है कि यार आई एम द बेस्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अफर्मेशन करनी चाहिए पॉजिटिव रूप में, तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए जब भी फोर्थ हाउस में वो आता है, मून आता है, तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाने की कोशिश करता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और होती है, फोर्थ हाउस के मून अगर स्ट्रांग बैठा है तो ऐसा व्यक्ति का ऑरा बहुत ज्यादा क्लीन होता है। मतलब इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हो कि व्यक्तित्व व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के आसपास रहने वाले व्यक्ति इसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि एक मदर वाली फीलिंग आती है इसके साथ जब भी आप रहोगे, ठीक है? फोर्थ हाउस के चंद्रमा के साथ। और ऐसा व्यक्ति खुद को मोटिवेट करता है, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको कभी भी किसी से इमोशनल हेल्प नहीं लेनी चाहिए। आपको खुद कोशिश करनी चाहिए कि यार अगर आप इमोशनली इनबैलेंस हो रहे हैं तो आप खुद को एक बार शीशे के सामने खड़े होकर आप खुद से बातें कीजिए, ठीक है? आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मेरे कहने से एक बार आप करके देखिए। आप किसी भी इमोशनल सिचुएशन में फंस जाएं, आप अपना फोन का कैमरा खोल के अपनी चेहरा देख के खुद खुद से बातें करना स्टार्ट करें कि मैं क्या करूं। आपको आइडिया मिलेगा, 100% मिलेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं फोर्थ हाउस के वो वाले, और वो इस तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने बता रखा है। तो ये होता है जब फोर्थ हाउस में आपका चंद्रमा आता है। अब आया आपका मून फिफ्थ हाउस में, तो अब आ गया आपका सेकंड हाउस, आपका 10th, ठीक है? अब देखिए जब फिफ्थ हाउस में मून आता है तो व्यक्ति ऐसे ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। फिफ्थ हाउस हमारे पास्ट पुण्य का होता है, जो हमने पहले जन्म से पुण्य किए हैं। इसके अलावा फिफ्थ हाउस होता है हमारे यहाँ पे नॉलेज का, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस को देखिए, सेकंड हाउस होता है हमारी मनी का, हमारे धन का। कौन सा धन? संचित धन का। ऐसा व्यक्ति
धन कमाने की ओर आकर्षित रहता है बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि यार बाकी चीज़ें ना मिले, लेकिन पैसा बहुत होना चाहिए मेरी लाइफ में। इस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए बहुत ज़्यादा भूखा होता है, लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, कुंडली में कुछ ऐसे नेगेटिव सिम्पटम नहीं मिल रहे हैं, तो व्यक्ति अच्छे तरीके से पैसे कमाता है। लेकिन अगर कुछ राहु, केतु, शनि ऐसा इन्फ्लुएंस आ रहा है, कुछ गलत इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो व्यक्ति गलत तरीके से पैसे कमाता है, लेकिन व्यक्ति पैसे कमाता है, ये बात श्योर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं होता है, ठीक है? गरीब इन द सेंस, अब देखिए आपकी कुंडली अब किस तरीके से काम कर रही है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 11th का लॉर्ड 6th में है, 8th में है, फिर तो आप जितना भी कमाओगे वो तो जाएगा ही, नीचे जाएगा आपका प्रॉफिट। आपका व्यय भाव स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, तो आपका जाएगा, ठीक है? लेकिन कमाना तो व्यक्ति की बेसिक, मतलब एक बोल सकते हो कि इसकी मानसिकता गई है वहाँ पे, इसकी मेंटल पीस है। ये व्यक्ति जितना पैसा कमाएगा, इसको इतनी खुशी मिलेगी। लोग बोलते हैं पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन 5th हाउस के मून वाले से पूछना, ठीक है? ये जितना अपने, अब देखिए, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका मून 5th हाउस में है। ऐसा व्यक्ति मेरे साथ जब भी ये घूमता है, तो ये पता नहीं बार-बार अपना गूगल पे का बैलेंस चेक करने लग जाता है। इसको कुछ नहीं मिलता है तो मतलब देखिए, अब कहीं पे कोई सिचुएशन बनी है, तो व्यक्ति अपना इंस्टाग्राम या बाकी की ऐप्स खोलता है। ये व्यक्ति सीधा गूगल पे खोलता है और अपना अकाउंट देखने लगता है, और इसे खुशी मिलती है। बहुत अच्छा कमाता है वो व्यक्ति, तो इसे खुशी मिलती है अपने अकाउंट में पैसे देखने पे। तो ये वाली प्रेडिक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे व्यक्ति की क्योंकि इच्छा है ना धनी होने की। और देखिए, सेकंड हाउस में फैमिली भी देखी जाती है, तो अगर अफ्लिक्शन नहीं है, तो इसकी फैमिली इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है पैसे कमाने के लिए, और ये जितना कमाता है अपनी फैमिली की ओर, मतलब इसका झुकाव रहता है कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है? अगर अच्छे तरीके से बैठा है, कुंडली में बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो ये है हमारे 5th हाउस का मून। अब बात करते हैं 6th हाउस के मून की। अब जब भी 6th हाउस में मून आएगा, तो हम देखेंगे 3rd हाउस को, ठीक है? किस चीज़ का है 3rd हाउस? 3rd हाउस है हमारी यात्राओं का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, हमारी कम्युनिकेशन का, हमारे भाई-बहनों का, हमारे पराक्रम का। कुछ भी न्यू क्रिएट करना है, ठीक है? रेवोल्यूशन लानी है, वो है हमारा 3rd हाउस। अब देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हमारा 3rd हाउस है। मून इन द 6th हाउस वाले व्यक्ति को, अब मैं यहाँ पे देखिए, 6th हाउस में मून इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ये आपको पता है, क्योंकि 6th हाउस हमारा उपचय भाव है, और उपचय भाव में अगर आप सॉफ्ट प्लैनेट को बिठा दोगे, तो वहाँ पे वो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाता है, ठीक है? यहाँ पे मेंटल थोड़ी-सी यहाँ पे व्यक्ति को अशांति मिलती है, लेकिन अगेन मैं बोलूँगा बाकी की चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, नहीं तो अब 6th हाउस के मून को यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना है 3rd हाउस, ठीक है? बाकी मैं टॉपिक से थोड़ा इधर-उधर हो जाता हूँ। ऐसा व्यक्ति हमेशा चाहता है कि ये घूमना चाहता है, ऐसा व्यक्ति शॉर्ट ट्रैवल इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ऐसा व्यक्ति को पैदल चलना पसंद होता है, ठीक है? अब देखिए, ऐसा व्यक्ति अकेले रहना नहीं चाहता है, 6th हाउस के मून वाला व्यक्ति। इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति चाहता है कि, अगर देखिए, ये व्यक्ति चाहता है दूसरे से कम्युनिकेट करे, कन्वर्सेशन को होल्ड करे, लोगों के साथ इंटरैक्ट करे। इसको पसंद है ये सारी चीज़ें। ये चाहता है कि लोग इसके पास अपनी प्रॉब्लम सुनाए और ये इनको सॉल्व करे। 6th हाउस का मून ये है, ठीक है? क्योंकि 3rd हाउस को देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, ऐसा व्यक्ति की नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, और ऐसा व्यक्ति चाहता है, हमेशा चाहता है कि यार मेरी नेटवर्किंग बड़े-बड़े लोगों को, ये साथ मेरी जान-पहचान हो, ऐसे इस व्यक्ति के साथ मेरी फ़ोटो, इस व्यक्ति के साथ मतलब ये व्यक्ति मेरे से जानता हो, इनका नंबर मेरे पास होना चाहिए। भले वो काम ना आए, लेकिन चाहता है ना, इसकी दिल की इच्छा है ये। ये व्यक्ति मन से ऐसा चाहता है कि यार मेरे पास इतना कुछ होना चाहिए, ठीक है? हमेशा आप देखिएगा कि ज़्यादातर यहाँ पे कंडीशन में ऐसा होता है कि 6th हाउस के मून वाले के फ्रेंड उससे उम्र से बड़े होते हैं, क्योंकि ये उनसे चाहता है कि ये मुझे कुछ सिखाएँ, ठीक है? इन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, तो ये मुझे बताएँ कि कहाँ पे मुझे कौन-सा स्टेप लेना चाहिए। अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा ये केयर करते हैं, अपनी फैमिली की भी करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि 3rd हाउस हमारे उन चीज़ों का होता है, हमारी कम्युनिकेशन का होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अगर बाकी की कंडीशन भी कुंडली में अच्छी है। ऐसा व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है? सोचता कम है, काम ज़्यादा करता है, अनटिल एंड अनलेस कुछ और प्रॉब्लम ना हो कुंडली में, ठीक है? तो ये होता है हमारे 6th हाउस के मून के साथ। अब देखिए, बात करते हैं 7th हाउस का मून। अब 7th हाउस में जब भी आपका मून आएगा, तो आपको क्या देखना है? 4th हाउस को देखना है आपको। 4th हाउस इज़ हमारी
मदर, हमारा कंफर्ट, हमारी लग्जरी। तो अब देखिए कारकत्ता को मिक्स कीजिए, ऐसे व्यक्ति को यही चाहिए। यहाँ से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। अपनी माता के साथ एक ऐसा संबंध है इस व्यक्ति का, एक पिछले जन्म से ये व्यक्ति लेके आया है अपनी माँ के साथ ऐसे संबंध की, यू नो बहुत ज्यादा मेंटल पीस मिलती है ये जब अपनी माँ माँ के साथ होता है। अपनी माँ की बहुत ज्यादा इज्जत करता है ऐसा व्यक्ति, अपनी माता का भक्त ऐसे व्यक्ति को बताया गया है। ठीक है, व्यक्ति उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होता है जिनका नेचर उसकी माँ की तरह होता है, मतलब केयरिंग नेचर वाले लोगों के साथ व्यक्ति का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है और व्यक्ति उनसे मोटिवेट भी होता है और उनसे अट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे व्यक्ति को कंफर्ट चाहिए। व्यक्ति अगर घर में रह के काम करता है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। जब भी व्यक्ति बाहर की दुनिया में जाके घर में आएगा व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होगा। ठीक है, लग्जरी व्यक्ति को चाहिए। अगर बाकी की कंडीशन भी अच्छी है तो व्यक्ति अपनी एक एज के बाद गाड़ी और घर भी लेता है, प्रॉपर्टी भी लेता है। और जब भी ये अपनी गाड़ी को अपनी प्रॉपर्टी को देखेगा व्यक्ति को मेंटल पीस मिलेगा, व्यक्ति मानसिक रूप से शांत होगा। इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि यार मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। ये होता है सेवंथ हाउस के मून के कारण। सेवंथ हाउस का मून पार्टनरशिप के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देखिए मून एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्लैनेट नहीं है, ये सौम्य प्लैनेट है। तो जब भी आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करोगे तो व्यक्ति आपको ठगने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका नेचर उतना अच्छा, मतलब उतना वो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। अनटिल एंड अनलेस राहु स्ट्रांग बैठा है कुंडली में, शनि स्ट्रांग बैठा है, मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आप बहुत चालाक हो। मैं कभी नहीं बोलता कि एक प्लेसमेंट को देख के आप कोई भी सिचुएशन को जज कीजिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वो ऐसा हूं या वो ऐसा होगा, नहीं होगा ऐसा, इम्पॉसिबल। बाकी की चीजें भी देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं एट्थ हाउस के मून के। अब जब भी एट्थ हाउस में मून आएगा तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस हमारा स्ट्रॉन्ग हाउस है। ठीक है, फिफ्थ हाउस से क्या देखते हैं हम? पास्ट पुण्य, क्रिएटिविटी, न्यू क्रिएशन देखते हैं, नॉलेज देखते हैं। तो अब मैंने देखा है ऐसा व्यक्ति के पास जो भी ज्ञान होता है, ठीक है, अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा घमंड होता है। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है। लेकिन अब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास भी होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो भी नॉलेज हो वो दुनिया को पता चले कि यार मैं इतना नॉलेजेबल हूं। ठीक है, मुझे इतना चीजें पता है, और इस व्यक्ति को मेंटल पीस मिलती है नॉलेज अक्यूमुलेट करने में। ठीक है, ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मुझे हर चीज पता हो, मुझे ये भी जानना है वो भी जानना है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है व्यक्ति। इसको इसको ऐसा काम पसंद आएगा जहां पे क्रिएटिविटी हो, जहां पे व्यक्ति अ, अपने अपने हिसाब से काम कर पाए, जहां पे व्यक्ति को अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मक ढंग से व्यक्ति काम कर पाए, तब ये खुश होगा। ठीक है, इसकी खुशी तभी महसूस होगी। इसके अलावा ये अपने बच्चों से खुशी प्राप्त करेगा। व्यक्ति के बच्चे इसको अशांत नहीं करते हैं, मतलब निराश नहीं करते हैं, सॉरी। ठीक है, बहुत अच्छी यहाँ पे संतान पाने के योग बन जाते हैं। लेकिन बाकी की कंडीशन भी देखिए। ठीक है, ये होता है जब हमारे एट्थ हाउस में ये आता है, हमारा मून आता है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस के मून की। अब नाइन्थ हाउस में जब मून आएगा तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सिक्स्थ हाउस को। ठीक है, सिक्स्थ हाउस क्या होता है? सिक्स्थ हाउस होता है हमारी कंपटीशन का हाउस होता है, हमारे चैलेंजेस का हाउस होता है, हमारी लाइफ में कितना स्ट्रगल है उसका हाउस होता है। तो अब देखिए ये सिचुएशन मैं इतनी अच्छी क्यों बता रहा हूं आपको। नाइन्थ हाउस का मून, नाइन्थ हाउस हमारे जुपिटर का भाव होता है। ठीक है, अगर आपको नाइन्थ हाउस में मून मिला है तो आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ धर्म के कार्य किए हैं, इसलिए आपको नाइन्थ हाउस में मून मिला है। ठीक है, इसकी अलग सी कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी होती है, बट मैं यहाँ पे अभी पॉजिटिव चीज की बात कर रहा हूँ। तो नाइन्थ हाउस आप देखिए यहाँ पे सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस में अब देखिए ऐसा व्यक्ति जब भी कंपटीशन की ओर जाएगा, ऐसा व्यक्ति जब भी कॉम्पीट करेगा, ऐसा व्यक्ति जब भी दूसरे से खुद को वो करेगा, मतलब कंपेयर करेगा, तो इस व्यक्ति को खुशी मिलेगी। ये नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाता है।
अनटिल एंड अनलेस कुंडली किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अगर मून अगर यहाँ पे स्ट्रांग होके बैठा है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को देखेगा कि अगर यार इसने ये किया है तो ये व्यक्ति कभी भी इनसिक्योर नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि मैं भी करूंगा, और ये करता है और इसे इससे खुशी मिलती है, इससे कंपटीशन से खुशी मिलती है। ये चाहता है कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस आए, मैं चैलेंजेस को फेस करके अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों को अचीव करूं, जो मेरे गोल्स हैं उनको अचीव करूं। ये होता है हमारे जब नाइन्थ हाउस का मून होता है, ठीक है। देखिए जुपिटर किस तरीके से कुंडली में बैठा है। ये तो मैं फिर से अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ, सॉरी। लेकिन देखिए ऐसा व्यक्ति ना लोगों के लिए काम करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी एनजीओ में काम करूं, या फिर ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे को अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है मैं तब भी काम करूंगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पास्ट लाइफ से अपने धर्मात्मा वाले गुण ला के आया है। ऐसा व्यक्ति लाया है कि ये प्रेम करता है जानवरों से भी, इस व्यक्ति का बहुत अच्छा लगाव होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा मतलब मैंने देखा है कि जानवरों को रोटी खिला रहा है, बंदरों को रोटी खिला रहा है, ठीक है, कुत्तों को रोटी खिला रहा है, व्यक्ति मतलब जानवरों की सेवा भी करने में लगा हुआ है। भले इसके वो जानवर है नहीं, बट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि है उस तरीके की प्लेसमेंट है कुंडली में, ठीक है। अब देखिए अब नाइन्थ हाउस का मून ना ऐसे भी व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट भी मैं मानता हूँ अच्छी है, लेकिन अगर यहाँ पे सिक्स हाउस में, अब देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको। एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि मून से 10वें घर में अगर सॉफ्ट प्लेनेट बैठता है तो बहुत अच्छा होता है, और अगर वो प्लेनेट बैठता है कोई दूसरा प्लेनेट, मतलब बोल सकते हो आपकी क्रूर प्लेनेट बैठता है, गलत होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है ये एक ऐसी सिचुएशन है, अगर यहाँ पे कोई क्रूर प्लेनेट भी बैठ जाए वो भी बुरा नहीं करता है इतना ज्यादा, ठीक है, इसकी मेंटल कैपेबिलिटी पे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सिक्स हाउस हमारे उपचय भाव है। यहाँ पे जो हमारे वो वाले प्लेनेट हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, वो यहाँ पे शत्रुहंता का योग बनाते हैं व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। अब देखिए 10th हाउस में अगर आपका मून आया है तो अब आप कहाँ देखेंगे? अब आप देखेंगे 7th हाउस में। 7th हाउस किस चीज का है? केवल और केवल शादी का नहीं होता है 7th हाउस में। ये बता बता के थक गया हूँ लोगों को, कंसंट्रेशन में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का भी होता है, ठीक है, हमारे स्पाउस का तो होता ही है। अब अगर मैं यहाँ से प्रिडिक्शन शुरू करूँ तो यहाँ पे व्यक्ति को अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसा व्यक्ति का पार्टनर अगर इसको सपोर्ट करता है, ऐसे व्यक्ति की मेंटल कैपेबिलिटी हमेशा अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से शांति प्राप्त करता है अपने पार्टनर से। 7th हाउस होता है हमारी पब्लिक इमेज का। 7th हाउस होता है हमारी पब्लिक इमेज का, मतलब व्यक्ति चाहता है कि दुनिया मेरे को अच्छे तरीके से देखे, दुनिया मुझे कैसे देखती है, ऐसे व्यक्ति को फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति अपनी पब्लिक इमेज को अच्छा रखना चाहता है, हमेशा हर टाइम सोचता है कि पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचती है। अगर कुंडली में बाकी चीजें भी अच्छी है, मतलब वीनस है, तो राहु है, इंटरनेट पर व्यक्ति फेमस हो जाता है, ठीक है, फेम मिलता है, पब्लिक इसको देखती है। बट मैं अगेन बोलूंगा बाकी चीजें भी देखिए, ठीक है। अब देखिए ऐसा व्यक्ति फ्रीडम चाहता है किसमें? अपने कारोबार में। 10th हाउस का मून काम बदलता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। ठीक है। इस व्यक्ति को इतनी मेंटल मतलब वो क्लैरिटी नहीं रहती कि यार मैं ये करता हूं तो मुझे उसमें मन कर लग रहा है, ये उसको करता हूं तो इसमें कर रहा है। देखिए एक बार ढंग से सोचिए, ठीक है, अपने मन को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशंस लिखिए, और एक बार ढंग से सोचिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बिजनेस कीजिए, ये एक प्लेसमेंट देखे कि 7th हाउस में। बट मैं मानता हूं कि आप अगर खुद का कारोबार करेंगे, खुद का कुछ करेंगे, अंटिल मतलब उसको छोड़ के 9 to 5 की जॉब छोड़ के कुछ अपना खुद का करने की कोशिश करेंगे, छोटा ही करेंगे भले, पर मेंटल पीस मिलेगा, ठीक है, मानसिक रूप से शांति मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। तो ये होता है हमारे जब 10th हाउस का हमारे यहाँ पे मून आता है। सो अब देखते हैं हम यहाँ पे 11th हाउस का मून, ठीक है। 11th हाउस का मून यहाँ पे देखेगा, हम देखेंगे 8th हाउस को। 11th हाउस का मून ना उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखिए हर कुंडली, अब आप देखोगे कि किसी कुंडली में कुछ योग होते हैं जो कि किसी के लिए अच्छे नहीं होते, किसी के लिए अच्छे होते हैं। किस तरीके से मैं बताता हूँ। अगर ये प्लेसमेंट किसी ऐसे व्यक्ति की होरोस्कोप में जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी।
क्योंकि उसका मन लगा है। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के भी जिनके भी 11th हाउस में मैंने वो देखा है, मून देखा है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि यार वो हमेशा कहता है कि मुझे भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि तुझे इसमें करियर बनाना है, तो वो कहता है करियर नहीं, लेकिन मुझे सीखना है। और तब मैं जब वो प्लेसमेंट देखता हूँ तो मुझे पता चलता है या इट इज ये वर्क करता है। ठीक है, व्यक्ति ऑकल्ट की ओर जाना चाहता है, व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है, व्यक्ति डीप जाना चाहता है चीजों में, व्यक्ति रहस्य को सुलझाने में जाना चाहता है, व्यक्ति की मानसिक शांति मिलती है व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी करने में। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मैं ना कुछ ऐसे काम करूं जहां से लोगों को हेल्प मिले, मेरे वजह से लोगों को मतलब कंसल्टेशन लेना वही तो होता है, दूसरों की हेल्प करना। तो व्यक्ति चाहता है, ठीक है, उसकी चाहत है। अब बाकी चीजें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज आती है कि ऐसा व्यक्ति जब भी ना किसी भी सब्जेक्ट में डीप जाएगा इसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो व्यक्ति को मानसिक अशांति भी मिलती है। राहु की दशा में 8th हाउस का राहु और मून अगर 11th में हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी तो मैं मानता हूं कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है सो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बाकी की चीजें भी देख के। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एक प्लेसमेंट को देख के मैं कभी किसी को करियर डिसाइड करने के लिए बोलता ही नहीं हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी आपको करियर डिसाइड करने में। और मैं ऐसा देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है ना जो आपको 100% बताती है कि आप यही करोगे, ठीक है, इसी में आपका करियर है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दे दूंगा कि ये करो वो करो, और आप बोलोगे यार अब किस में जाऊं, तो मैं नहीं बताऊंगा ऐसा, और ना ही ऐसा बताया जा सकता है। देखिए, जब भी आप करियर डिसाइड करते हो या कुछ भी चीज डिसाइड करते हो तो कुंडली बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, कुंडली बहुत ज्यादा डीप जाने की चीज है, कुंडली में बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, D9 देखना पड़ता है, उसके बाद शट बल देखना पड़ता है, उसके बाद भाव बल देखना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी D10 देखना पड़ता है, फिर उसके बाद D11 देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैं इसीलिए नहीं बताता हूँ किसी को भी। तो आप देखिए, ऑकल्ट में जाने की कोशिश कीजिए, मेंटल पीस मिलेगी आपको, मानसिक शांति मिलेगी, दूसरों को हील कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए अपनी वाणी से। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। 12th हाउस का मून आखिरी प्लेसमेंट है हमारे, ठीक है, 12th हाउस का मून। अब देखिए 12th का मून ना, अब यहाँ पे 9th को हमें देखना है। 9th हाउस किसका है? धर्म का है, हमारे भाग्य का है, हमारे पिता का है। अब देखिए, जैसे मैंने 4th हाउस के लिए बोला था ना, ठीक है, जैसे मैंने मतलब बोला था कि जब 4th हाउस हमारे 10th आ रहा था तो व्यक्ति माँ की ओर आकर्षित था, अपनी माँ की ओर झुकाव रखता था, अपनी माँ के मतलब एक अलग ही उसको अट्रैक्शन फील होता था कि अपनी मदर के लिए एक ममता वाली भाव उसके मदर का, मतलब वो अपनी माँ के साथ एक अच्छा ही बॉन्ड बना के रखता था। तो ऐसा ही व्यक्ति अब यहाँ पे अगर 12th हाउस का मून होगा तो व्यक्ति पिता के बिजनेस को करने वाला हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति को अपने पिता से बहुत ज्यादा जुड़ाव हो सकता है, लगाव हो सकता है। पिता ने जो बोला वो व्यक्ति करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, व्यक्ति चाहेगा कि यार मैं अपने पिता का नाम आगे ले जाऊं। व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार होता है ऐसी सिचुएशन में अपने धर्म के प्रति। ठीक है, 9th हाउस इज योर धर्मा। व्यक्ति का भाग्य भी बहुत अच्छा होता है। और देखिए, मैंने ऐसा देखा कि ऐसा व्यक्ति मेहनत भी अगर कर रहा है ना तो कहीं ना कहीं इसके मन में एक ख्याल आता है कि यार मुझे किस्मत से चीजें मिल रही हैं। इसके मन में ऐसा आता है कि यार परमात्मा मेरे और बहुत ज्यादा मतलब खुश नसीब हूं मैं जो मुझे ऐसी चीजें मिल रही है। और ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अगर आप में आ रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है ये। 12th हाउस का मून इतना अच्छा नहीं माना जाता है, आपको पता होगा, लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पे ग्रेटिट्यूड रखते हैं, परमात्मा की ओर झुकाव रखते हैं, अपने धर्म की ओर झुकाव रखते हैं, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। और मून से मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आदमी का अगर खराब होता है तो मन से व्यक्ति अशांत हो जाता है। और अगर आपको पता है कि मैं मानसिक शांति कहाँ से प्राप्त कर रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मून कहाँ पे होना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से काम कीजिए। अभी भी कोई डाउट है, नीचे मैंने अपना नंबर दिया है, मैं कंसल्टेशन अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, अब मेरे को टाइम भी नहीं है यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, जिसको चाहिए वो कर सकता है, बाकी मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आती है तो मैं आपके पैसे रिफंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे नीचे कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए आपको। ठीक है।